हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट टाइम हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़े थे। मैं आपको छोटा फॉर्म्स के रूप में आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। और आप अगर मेरे लेक्चर के बाद आप अगर ज्योग्राफी का कोई स्टैंडर्ड किताब भी उठाएंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। ठीक है, तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था? क्रस्ट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। अभी हमने क्या है, मेंटल के बारे में डिस्कस करना है। तो जो मेंटल होती है उसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो लेंथ होता है 2900 किलोमीटर्स होता है। और 100 किलोमीटर तक अगर आप जाइएगा तो आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का भंडार मिलेगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का भंडार मिलने के कारण क्या होगा कि रेगुलर आपका सिस्मिक एक्टिविटीज होता रहता है। और अगर सिस्मिक एक्टिविटीज अगर आपका होता रहेगा तो फिर क्या होगा, आपका उससे हीट पैदा होगा और आसपास के आपके जितने भी रॉक्स हैं, आसपास का जितना भी आपका रॉक्स है वो सब गल जाएगा। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आपका 100 किलोमीटर अंदर में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि लॉट ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन। आपका जितना भी सराउंडिंग रॉक्स है वो गल जाता है। तो ये जो फेज होता है यही विशियस फेज ऑफ द रॉक्स होता है। और इसी विशियस फेज के कारण हमारा जितना भी सिस्मिक एक्टिविटीज होता है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वो सब इसी मैंने जो 100 किलोमीटर तक के रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलता है उसने जो रेडिएशन इमिट किया उसके कारण जो रॉक्स गल गए और वो विशियस फेज में आ गए। इसी विशियस फेज के कारण हमारा जितना भी सिस्मिक एक्टिविटीज होता है तो होता है। ठीक है, तो अगर आप 100 किलोमीटर तक जाएंगे अर्थ का तो ये होता है हमारा सॉलिड फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। अभी एस्थेनोस्फेयर क्या है? 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। आपको तो पता ही है कि 100 किलोमीटर पे आपका विशेष फेज माने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कारण आपका जो रेडिएशन इमिट होता है 100 to 400 kilometers is the vicious due to radioactive materials found here। और लेंथ ऑफ द लोअर मेंटल इज 700 किलोमीटर्स और इसकी डेंसिटी होती है 68.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। अभी आइए हमारे अपर कोर पे। अपर कोर की जो डेंसिटी होती है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और चूंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, सीधा टेम्परेचर ओवर एयर इज 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ओवर एयर इज 4300 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी लोअर कोर का जो मेरा टेम्परेचर होता है दैट इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर कोर की टेम्परेचर हमारी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। ड्यू टू मोर डेंसिटी द बिहेवियर इज लाइक सॉलिड। ड्यू टू मोर डेंसिटी द बिहेवियर इज लाइक सॉलिड। ओके, एम आई क्लियरिंग दैट? आपको अगर कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन अपर कोर, चूंकि अपर कोर में जो हमारा डेंसिटी रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है और यहाँ पे ऑसिलेशंस होता है। इसी ऑसिलेशंस के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो हमारा होता है जनरेट होता है। तो इस वीडियो को अगर आप चाहें तो बार बार प्ले करके देख लीजिए। हम जो वीडियो आपको बना के पढ़ा रहे हैं मैं उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ। आपको मैं इतना रेडी कर दूंगा कि अगर आप किताबें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगा। और ये जो आपका क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो वो जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।